24 अगस्त 1940 को रिचर्ड बेगनाल्ड का स्टेटन आइलैंड में पालन माइनस पोषण एक बुरे सपने जैसा था। उनके पिता एक हिंसक शराबी थे और अपने बेटे को हर दिन बेरहमी से पीटते थे। जब रिचर्ड सिर्फ 5 साल के थे तो दुर्व्यवहार इतना बढ़ गया था कि उन्होंने परिवार के घर को जलाने की कोशिश की। इतनी कम उम्र में इस तरह के खतरनाक गुस्से के बाद रिचर्ड को रॉकलैंड काउंटी साइकियाट्रिक सेंटर में निगरानी के लिए भेजा गया। कुछ ही समय बाद उन्हें रिहा कर दिया गया और उनके माता माइनस पिता के संरक्षण में वापस कर दिया गया। लेकिन रिचर्ड के घरेलू जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि ये और भी बदतर हो गया। यहीं से रिचर्ड के जीवन में हिंसा और पागलपन की शुरुआत हुई। आठ साल की उम्र में एक सकौमा रिचर्ड ने दावा किया कि वो शराब पीता था और जुआ खेलता था, और उसके माता माइनस पिता ने उसकी व्यवहार संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए उसे इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी से गुजरना पड़ा, एक ऐसा शब्द जो एक विरोधाभास जैसा है। इसका उपयोग प्रमुख अवसादग्रस्तता विकारों, कैटेटोनिया या लंबे समय तक उन्माद के इलाज के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी के साइड इफेक्ट में कंफ्यूजन, मोटर फंक्शन में कमी और गंभीर मेमोरी लॉस शामिल हो सकते हैं। ईसीटी के अधीन रहने वालों की दीर्घकालिक याददाश्त में नाटकीय रूप से गिरावट देखी गई है, जिसका प्रसिद्ध उदाहरण टाउन वैन है, जो एक प्रसिद्ध देशी गायक थे जिन्होंने उपचार के परिणाम स्वरूप अपने बचपन की अधिकांश यादें खो दी, और रिचर्ड पर भी इसका लगभग वैसा ही प्रभाव पड़ा। ज्यादातर दयनीय बचपन की दुर्लभ यादें अब हमेशा के लिए चली गईं, और उनके पास केवल दुर्व्यवहार और एक परिवार द्वारा त्याग का दर्द बचा था जिसे वो मुश्किल से जानते थे। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के बाद रिचर्ड के व्यवहार में तेजी से बदलाव आया। उन्हें न्यूयॉर्क के वारविक में लड़कों के लिए राज्य प्रशिक्षण स्कूल में भेज दिया गया, एक ऐसा संस्थान जो उनके काले झुकावों को जड़ से उखाड़ने से पहले ही रोकने के लिए बनाया गया था। फिर भी अत्यधिक अनुभवी बाल मनोवैज्ञानिकों की टीमों द्वारा निर्धारित किसी भी उपचार से युवा रिचर्ड को ठीक से समाजीकरण करने में कोई मदद नहीं मिली। वो नियमित रूप से दूसरे छात्रों से चोरी करता था, नियमित रूप से झगड़े शुरू करता था और खुद और दूसरे छात्रों को शामिल करते हुए कई बार भागने की कोशिश करता था। कहने की जरूरत नहीं कि वो बहुत ही गुस्सैल था, और स्टेटन द्वीप में अपनी मां के घर जाने पर भी उसका व्यवहार बहुत ही खराब रहता था। वो अपनी मां से बहुत ज्यादा नाराज था और ट्रेनिंग स्कूल में अपने दाखिले को इस बात का सबूत मानता था कि उसे कोई प्यार नहीं करता और न ही कोई चाहता है।